युवा साथियों, सामने बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्गजन, युवा साथियों, माताओं बहनों, काफी दिनों के बाद लगभग 33 साल हो गए। 33 साल के कठिन कुशासन। थोड़े से इधर आए जब सब लोग तो उन्हें दिखाई देने लगे सामने वाले, ये कचू आगे वाले बैठ जाओ तो पीछे वाले काय को हाई में उतर गए। बहुत अच्छी बात है, बैठ जाओ और हो जाता है रिएक्शन। और रिएक्शन में फिर इतना रिएक्शन होता कि केहू तो निपट ही जाता। अगर जिंदगी में कौन सी गोली नहीं ली, एवेल तो डाली आधा रीजन में, एवेल अगर नहीं ली तो निपट गया। तो ऐसे ही 90 में धोखे में गोली खा गई, वो अबे तो रिएक्शन कर रहे। और भगवान की कृपा से मरे तो नहीं, तो मर ही गए, लेकिन ये है कि बड़े घने पड़ने छूट हो। आप लोग ईमानदारी से बताना, जागना से जब रिजल्ट आओ, ताजना से मन से जैसे भैरवनी नहीं हट जाता राहु के मन में नौकरी वाले प्रसन्न, मन में व्यापारी प्रसन्न, नगर पालिका के कर्मचारी, ठेकेदार, सब मन में सब प्रसन्न है। हमें बाबा तलाकती के ऊपर से कह रहा है कि नहीं बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से कह रहा है कब मारे हैं। चुनाव रिजल्ट निकल गए थे, 3 दिन तक तो कई आदमी उसे काट रहे गए, सपनों को नहीं है। अरे अभी घबराओ जाए और देख ली तो चार तरफ तो कहने का तात्पर्य ये है, कितना कठिन कार्यकाल आप लोगों ने जिया है कि एक दिन अगर तुम मतलब मानसिक संतुलन ठीक ना हो, मतलब कोई टेंशन आ जाए और वो एक दिन चैन से नहीं रह पाते। और लाल क्षेत्र की जनता 33 साल टेंशन, मतलब ऐसे टेंशन में नहीं थी। मतलब आदमी चाहे शादी करे, चाहे वो ठेकेदारी करे, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो किसानी करे, कुछ भी काम कर रहे हैं, पहले उसमें गोविंदा नमो नमः होना ही है, तब फिर काम शुरू कर पाता था। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखने से पहले खलों की वंदना की, नहीं तो उनकी रामायण खाई दे। तो ऐसे ही खलों की पहले वंदना करते थे सब। ये ठेकेदारी कर रहे, खल की वंदना इतने % लट्टा करता, नौकरी कर रहे इतना % खल को लट्टा काटा, सड़क डाल रहा है, कोई भी काम कर रहा है, हाँ ऐसा चाहिए। ये हाल मैंने तो खुद ही झेला है। हमारे ऊपर भी बहुत मुकदमे लगे कांग्रेस सरकार में, और बहुत मतलब जब रिजल्ट निकला है उस दिन से हम भी सकून में हैं। आप ही नहीं है, हम भी इतना मन में नहीं लगा रहता था कि पता नहीं क्या अब क्या करने वाला है, करेगा क्या, स्टडी पता नहीं पड़ता था। खराब बात ये आदमी पता नहीं कौन सी स्कीम सोच ले। तो जब हम जैसा व्यक्ति भी ये सोचने में लगा रहता था कि जब क्या करने वाला है, तो आप लोगों को पुकार लेते। कुछ लोग परिस्थितियों का सरेंडर भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी आत्मसंतुष्टि नहीं थी उनको, उसके बाद भी उनको आत्मसंतुष्टि नहीं थी। आदमी जबरदस्ती सरेंडर हो जाता है तो वो अंदर अंदर से उड़ता रहता है, जब उसको जबरदस्ती झुकाया जाता है। तो जिस चुनाव उसी का परिणाम है
इस चुनाव में लोगों ने सोच लिया था जो हुआ सो हुआ, देख लेख में निपटे ही जाएंगे। और उसी का परिणाम है राजा रानी बिहारी जी की कृपा से जो 3 तारीख को परिणाम आया है। इस चुनाव में लाल क्षेत्रीय जनता ने सोच रही थी मारे तो मारे, खाए तो खाए, जो कुछ हुए तो हुए, अब की से निपटाए। क्षेत्रीय जनता ने स्वयं चुनाव लड़ा, महारानी राजा रानी ने स्वयं चुनाव लड़ा और उसका परिणाम निकला ये खेल। भाइयों, जीवन के कलयुग में जीवन में उम्र बहुत कम होती है। अगर इसमें 1 साल भी फालतू निकल जाए, 1 महीने भी फालतू निकल जाए तो तुम्हारे होते ही कितनी है तो 60-65 पे अटैक होगा, बल्कि 10-20 साल पे ही होगा वो आपको। तो आदमी की उम्र बहुत कम रह गई। पहले तो 3 साल हो गए, 1000 साल हो गए, 5 साल वही खाके 100 साल खराब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ तो उतने में खेल हो रहे थे, उतने हो रहे दाम में दोस्तों में 33 साल रहते काम रहे तो अपन का रेहू कितनी गई। ये बार-बार मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो पीड़ा होती है हम नहीं बोलना चाहते किसी को कष्ट, अपनी जवान खराब क्यों करें, क्या वो पीड़ा कौन आए बोलो। हम तो खूब कंट्रोल करें तो नहीं करें जहाँ, लेकिन परम बेटा सोच तो मेरी आपने आउटी कैसे पूरे घर में घुसे भी दी, कैसे के बाद टोले थे, कैसे मुकदमा लगवाए। मैंने भ्रमण किया, मतदाताओं से बात की, गांव में जाकर के चर्चा करी और उसमें पता चला कि वास्तव में मतदाता चाहते हैं कि परिवर्तन हो। हमारा समाज का हर वर्ग किसी भी समाज का हो, चाहे वो हम कह रहे ठाकुर समाज का है, स्वाय समाज है, ये तमाम जो समाज है, मुस्लिम समाज है, सभी लोग चाहते थे कि परिवर्तन हो और परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन जब हुआ तो इस प्रकार से हुआ कि हम मछंड मंडल से जीते, हम जो है मेवना मंडल से जीते, हम लाहौर मंडल से जीते, हम दबोच मंडल से जीते और हम आलमपुर मंडल से जीते। सभी आप लोगों ने जो काम किया है उसको प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है कि ये परिवर्तन लाहौर में कैसे आम जनता का जो सैलाब है वो हमने देखा कि मछंड से लेकर के आलमपुर तक लगातार चलता रहा और सारे मतदाता चाहे गांव के हों, चाहे गली के हों, चाहे शहर के हों, हम सब सड़क पर पहुंच गए, जनता सड़क पर पहुंच गई। इतनी खुशियां हैं कि हर गांव में और शहर में खुशियों को बांटा जा रहा है, उत्साह है। इसलिए मन में ऊर्जा रखो, मन में उमंग रखो और मन में ये लालसा रखो कि आप सर्वोच्च हैं, आप सत्ता को उखाड़ने में फेंकने के लिए सक्षम हैं, आप सब कुछ हैं। तो मतदाता भगवान के रूप में है और जब भगवान आ जाता है तो परिवर्तन आता है। तो आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सबको मैं आवाज देना चाहता हूँ और ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि हमारे लाल अमरीश शर्मा जी जो आप लोगों के से ही है और उनका नाम गुड्डू भैया, कितना सरल नाम है। हर गली मोहल्ले में, हमारे बच्चों में, हमारे महिलाओं में, सभी में गुड्डू भैया, गुड्डू भैया, गुड्डू भैया, ये गली गली में शोर। तो ये मैंने देखा कि इतना सरल नाम और उसी प्रकार से बिहारी जी की इनके ऊपर कृपा है, बिहारी जी की कृपा है, राजा रानी की कृपा है। तो जिस पर बिहारी जी की कृपा हो उस पर सबकी कृपा हो जाती है। आज एक छोटे से खंड की आप केवल शहरी क्षेत्रों से निकल करके और आलमपुर में इस यात्रा का आज प्रारंभ होगा और आदरणीय गुड्डू शर्मा जी ने कहा कि आगे चल करके फिर से वो कार्यक्रम बनाएंगे तो आपके गांव-गांव तक
पहुंचेंगे और बंटू भैया भी, मतलब गुड्डू भैया और बंटू भैया दोनों को मैंने देखा कि बराबर लगे रहे पूरे तन्मयता के साथ में कि परिवर्तन हो और जनता के साथ में वो खड़े रहे और उसका जो है परिणाम उनके साथ में आप सब लोगों ने देखा करके अब आप सभी लोग जानते हैं कि ये माता अहिल्या की पवित्र नगरी और ये विजय मंच है। इस विजय मंच पर जिसका तिलक होता है वो मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री के पद पर, तो आप सबकी ओर से हाथ उठाओ के मंत्री बने। अब लाहौर का जो मंत्री होगा और हमारा विधायक जो है विधानसभा में पहुंचेगा तो सबकी शान, आलमपुर की शान, दभोई की शान, लाहौर की, मछंड की, म्योना की, पूरे लाहौर क्षेत्र की शान जो है वो पहुंच जाएगी भोपाल में। तो भोपाल में आपका झंडा गड़ने वाला है। अब आप लोग अब आप देखिए कि कितनी खुशी की बात है कि गुड्डू भैया अभी से मैंने देखा उनको रास्ते में कि छोटे छोटे महिलाओं से, बच्चों से किसी की फीस नहीं जमा हुई। आने की कृपा से वो आगे बढ़े, हम उनका सहयोग करेंगे और आप सभी लोग इस बात को साक्षी होंगे कि हमारे पिता विधायक रहे, हमारे बड़े भाई विधायक रहे और वो मंत्री रहे और लाहौर विधानसभा क्षेत्र में जो उनके समय काम हुआ उसके बाद 35 वर्षों का लंबा विराम हो गया। आलमपुर में कुछ नहीं हुआ, दभोई में कुछ नहीं हुआ, लाहौर में कुछ नहीं हुआ, कोई बड़े काम नहीं हुए। छोटे मोटे कामों को, लड़ाई झगड़ों को थाने पर, तहसील पर केवल ये काम हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भरपूर गुड्डू भैया को सहयोग करें और हम गुड्डू भैया का सहयोग करेंगे। हमारा केवल एक ही स्वार्थ है कि आपका ऋण हमारे ऊपर और उसको हम चुकाना चाहते हैं विकास के रूप में। हम अपने गांव को विकास चाहते हैं, ये हम चाहते हैं, इसमें आप लोग सहयोग करें और यहीं पर अपने भाइयों को प्रणाम देते हैं। हमारे जो सम्मानित मंचा सिंह अतिथि हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं हमारे आदरणीय पूर्व कमिश्नर साहब महेश भाई साहब जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय गुड्डू भैया के सम्मान में स्वागत भाषण के लिए दो शब्द कहे। आदरणीय भाई साहब महेश जी ताली ताली बजा के स्वागत करें। हेलो मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन के लोकतंत्र के इस उत्सव में हम सभी के लाडले और लाहौर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हमारे भाई गुड्डू शर्मा जी का मैं आलमपुर नगर वासियों की ओर से, हमारे आलमपुर के ग्रामीण अंचल के ओर से और हमारे समूचे लाहौर विधानसभा क्षेत्र से मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विभिन्न पदाधिकारी वरिष्ठ और कनिष्ठ यहाँ उपस्थित हैं, मंचासीन हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लाहौर विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी विधानसभा क्षेत्र थी जो कि भारतीय
जनता पार्टी के पक्ष में पिछले 35 वर्षों से नहीं आई। एक ही तरह का साम्राज्य था, एक ही तरह का विधायक था और लगातार लंबा 35 वर्षों का जो सफर है वो आप लोगों ने देखा है। हम आप लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि कभी आप अपने मन में मनन करें, चिंतन करें और विवेचन करें कि हम लोकतंत्र के जो मत, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाया और परिवर्तन ना होने के पीछे जो कारण रहे हैं उनको भी हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको ये पता होगा कि भारतवर्ष में हमारा निर्वाचन आयोग निर्वाचन संपन्न करता है और निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में विख्यात है। हम देश विदेश में अध्ययन करने जाते हैं और देखते हैं, हमारे आयोग के अधिकारी जाते हैं, आयोग के पदाधिकारी जाते हैं, अपने प्रेजेंटेशन देते हैं अपने काम का। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार का जो चुनाव मतदान के दिन ही कि जब मतगणना हुई तो मतगणना से पूर्व